आइए प्रिय शिवभक्त 9वां अध्याय की कथा सुनते हैं। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया पर पुत्र नहीं हुआ। उसकी पत्नी की नाम सुकेशी नाम था। पत्नी सरगुण से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह माता चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री के स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़े को अपने उदर में बांधकर पेट वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण स्वप्रस्तुति के अनुसार सुकेशी गर्भिणी की खोजती रही। प्रबंध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सुतिका को एकांत में बहुत सारा धन दिया तथा उसके गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने उधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुष्पवंत था सीमांतो नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। वह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी। प्रस्तुति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री ने वंचना करने के लिए दाई से उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राज महिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राज महिषी के समीप पुत्र का जाना होना कोई नहीं जाना, जन्म लेना कोई नहीं जाना सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मुझे लड़का हुआ है और सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन न खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया था। विस्मय और खेद युक्त वाणी को भी प्रसूति का आप ही कहने लगी, यह अनिष्ट हुआ है। पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, परंतु आप भाग्य से जीती रहीं, ऐसा दाई ने पुरोहित की पत्नी को कहा। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई। क्या इसने कपट किया? एवं संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुना तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व रथ आदि दान दिया। जो कि कैदी बंधे जेल में थे उसे खाने के लिए अच्छे दिए। उन्हें प्रसन्नतापूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किया। बंद कैदी को भी राजा ने छोड़ दिया अपने पुत्र जन्म की हर्ष के कारण। राजा ने उसका प्रियव्रत यह नाम रखा। सावन महीने में आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। पुरोहित पत्नी ने जीवंतिका माता का अर्चन किया। दीवाल में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के पिसान के दीपक बनाकर उसमें दीपक जलाती था। आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधे, हे जीवंतिका माता, उसे रक्षित करना। एवं प्रार्थना कर कथा श्रवण कर तथा विधि नमस्कार किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घ आयु हुआ।
उस रोज से जीविंतिका देवी उस पुत्र की मातृ गौरव से रात दिन रक्षा करती रहती थी। एवं कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहित ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज कर राज का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने राजकीय भेष छोड़कर कर्पटिक भेष बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ। उसके पूर्व उसके 5 पुत्रों को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी, पर इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां पहुंच गया। राजा ने शयन किया तो जब रात षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई तो षष्ठी देवी को देखकर जीविंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांघ कर मत जाओ। ये जीविंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई थी वैसे ही खाली हाथ चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना किया। वह गृहस्थ व्यक्ति राजा से प्रार्थना किया, हे राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहाँ निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहाँ विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा, क्या करूं? ब्राह्मण ज्ञाता से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बात क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ तेरे पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर माता से पूछना। इसकी बात माता ही कहेंगी। राजा ने चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। फिर से उसकी माँ गर्भवती थी। अब इस बार फिर 5वां दिन था। वह स्त्री प्रसूता थी। उसे दूसरे दिन लड़के हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीविंतिका ने पुनः माना किया तो षष्ठी देवी जीविंतिका से कहने लगी, हे जीविंतिके, आपकी इसकी क्या आवश्यकता रहती है? आप कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप रात दिन इसकी रक्षा करती हैं? षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीविंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रातों दिन इसी निमित्त की जानकारी के लिए जगा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने उन दोनों देवियों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ सावन महीने में शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम हैं वो सभी नियम करती हैं। उस नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इनकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेले का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इस लड़के को भी सुरक्षा करती हूँ। यह सब बातें राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया। स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगरवासी देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीविंतिका व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीविंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने
राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्त ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उस सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली, हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने वहाँ यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजनार्थ आवे। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने दूत से जाकर कहा, राजा से आकर कहा, राजा ने पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजे। पुरोहित की पत्नी उन सब चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर गई। उसने पूरब वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अंदर दरवाजे से गई। राजा ने यह सब देखकर पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छी तरह संचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तन में दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि यह मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली अपनी माँ के पास जाकर समीप जाकर बड़े ही विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो। मेरे जन्म का समय की ठीक बातें हमसे बताओ कि मेरा जन्म किस प्रकार हुआ था। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा के जन्म समय की बात सुकेशनी ने तथ्य रूप से कह दी कि किस प्रकार हमने उस ब्राह्मण के बच्चे को अपना बच्चा बताया था और दाई के द्वारा मंगवा लिया था। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका माता, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में ये 2 हाथ किसके निकले थे। उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी कही, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि तेरे माता पिता ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यह सावन महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। बोलिए जीवंतिका माता की जय, भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। आगे की कथा 10वां अध्याय की कल सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर कथा आपको सुनने को मिलेगा, ज़रूर सुनिएगा। श्रावण महात्म की कथा में बड़ा ही अच्छा लगेगा। जो कोई भी इस कथा को सुन रहे हैं लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की कथा आपको सुनने को मिले। बोलिए हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। सावन का पावन महीना है, भोले बाबा की श्रद्धा भक्ति से पूजन करें, गणेश जी की पूजन करें, माता जी की पूजन करें और कथा जरूर सुने। इस श्रावण महात्म की कथा शिव पुराण से लिया गया है, इसलिए इसे बड़ा ही श्रद्धा भक्ति के साथ सुने और शिव जी की पूजा करें। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे।